हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी दिन है आज बुधवार और डेट हो चुकी है 16 नवंबर और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं अब से अपना रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं आपके सामने दे रही हूँ कि दुपट्टा कवर करके मैं किस तरीके से काम को मैनेज करती हूँ। तो पहले दुपट्टा कर लेती हूँ कैरी, उसके बाद फिर आपके साथ में दिखाती हूँ। तो पहले मैं इस तरीके से कर लूँगी और एक पीछे नॉट बांध लूँगी इस तरीके से, जो ऐसे कर लिया मैंने, ताकि जो हमारा फॉरहेड है इसको भी कर सके। और अब कर लेती हूँ मैं अपना फेस कवर इस तरीके से, पीछे एक नॉट बांध लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं अपना सारा काम करूँगी। एक नॉट बांध ली मैंने और अब चाहे तो आगे से भी इस तरीके से कवर कर सकते हैं पीछे, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। तो चलिए मैं अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ आपके साथ में कि मैं किस तरीके से काम को करूँगी अपना मैनेज। मैं आ चुकी हूँ मैं किचन में। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ हस्बैंड के लिए, जो है वो नहाने के लिए गए हुए हैं, तो उनके लिए बना देती हूँ मैं लंच। सब्जी वगैरह मेरी रेडी होके रखी है, सिर्फ मुझे अब गरम गरम रोटियाँ सेकनी है। तो यहाँ प्रेयांश को मैंने जो है, प्रेयांश उठ गया है, उसको दूध वगैरह दे दिया है मैंने। तो अब वो थोड़ी देर के लिए उसको मैं बाहर भेज दूँगी, तब मैं जो है अपने रूटीन पर अपना जो काम है मेरा मॉर्निंग का वो करूँगी। ये जो टाइम होता है ना, ये इतना भागा दौड़ी वाला होता है कि हर एक हाउसवाइफ के लिए ये का टाइम जो है बहुत ज़्यादा जो है होता है भागा दौड़ी वाला, क्योंकि सबको ही जो है अपने अपने काम पर जाना पड़ता है। और एक हाउसवाइफ का बहुत बड़ा टास्क होता है कि सबको टाइम से जहाँ जिसको जाना है उसको भेज दे, क्योंकि ये और अकेले इंसान के लिए तो खासकर ज़्यादा पड़ ही जाता है लोड। तो सुबह सबने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, बच्चे गए हैं स्कूल, उनका आज जो है। और सुबह सुबह ये काम और हो गया कि हमारा हो गया था सिलेंडर ख़त्म। तो जो दूसरा सिलेंडर रखा था वो उसमें जो है अब ठंड की वजह से थोड़ी सी गैस जो है जम रही थी, तो इस वजह से उसको लेटाया हुआ है मैंने थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा गैस थोड़ी सी बची हुई थी तो सिलेंडर में। तो इस तरीके से यूज़ करती हूँ कि कम से कम जो है हस्बैंड का लंच का काम तो हो ही जाए। और उसके बाद फिर बुक वगैरह कर दिया है, बुक जो है मैंने 2-3 दिन पहले ही कर दिया था, तो आज हो सकता है आ जाए। तो इतने तो काम चलाना ही है। तो बर्तन वगैरह मैंने सब कर दिए सिंक में जो इकट्ठे, और ये फटाफट से जो है अब हस्बैंड का कर देती हूँ लंच पैक। इतने वो नहा के आते हैं, इतना उनका लंच पैक मुझे करना है। और बच्चे जो है स्कूल गए हुए हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और उनके जो है आज लास्ट एग्ज़ाम है। इसके बाद फिर बच्चों के 1-2 दिन की छुट्टियां पड़ने के बाद फिर जो है वो ही डेली से जो है बच्चों का वही टाइमिंग हो जाएगा, और इस वजह एग्ज़ाम की वजह से ही टाइम जो है गड़बड़ाया हुआ है। तो हस्बैंड चले गए ऑफिस और यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले मैंने प्रेयांश को नहला दिया, नहला धुला कर उसको थोड़ी देर के लिए उसके दादाजी के पास छोड़ दूँगी, तब मैं जो है अपना क्लीनिंग का काम करूँगी। तो झाड़ू वगैरह मैंने सारे में लगा ली थी, सिर्फ जो है पोछा लगाना है। अब मैं जो है फटाफट से प्रेयांश को मैंने नहला दिया, उसके मैं सबसे पहले लगा दूँगी लोशन, बेबी लोशन जो प्रेयांश का है वो लगाने के बाद। और अब जो है सर्दियाँ होने लगी है तो मैं उसको जो है अंदर इनर पहनाने लगी हूँ और उसके ऊपर से ही जो है कपड़े पहनाती हूँ। और प्रेयांश को जो है तो ये खेल हो गया है, मैंने फेस कवर किया हुआ है तो वो मुझे भूत बन के डरा रहा है। तो बच्चों के लिए तो खेल हो जाता है, हो ही जाता है। तो यहाँ फटाफट से प्रेयांश को मैं कपड़े पहनाने के बाद भेज दूँगी उसके दादाजी के पास, और उसके बाद फिर मैं अपना ब्लैंकेट वगैरह जो मुझे फोल्ड वगैरह करने, पोछा लगाना है, वो काम पे मैं अपना स्टार्ट कर दूँगी फिर। तो जो ये सर्दियाँ होती हैं खासकर जो है इन्हीं सर्दियों में बीमार होते हैं। एक जो शुरुआत की ठंड होती है और एक जो ठंड सर्दियाँ ख़त्म होने वाली होती हैं, वो वाली जो ठंड होती है उसी में जो है ज़्यादातर जो है बीमार होते हैं। तो यहाँ मैं जो है प्रेयांश को रेडी कर दिया है कपड़े वगैरह पहना के, और अब मैं जो है प्रेयांश के काजल लगा दूँगी और इसको सॉक्स वगैरह पहना कर भेज दूँगी बाहर। तब तक जो है मैं अपना जो है ब्लैंकेट वगैरह कर लूँगी फोल्ड। तो यहाँ देखिए जरा सी नज़र हटी और प्रेयांश ने जो काजल मैंने लगाया था वो फैला लिया है, तो उसको भी क्लीन करूँगी मैं। ये तो ये बोलते नहीं है बच्चे, जब ऐसा ही फिर से कर लेती हूँ अपने ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड, जो
जो है मैंने सुबह ही जो वैसे तो कर दी थी, लेकिन ये है कि ये वाली जो ब्लैंकेट रह गई थी क्योंकि प्रियांश सोया हुआ तो फिर मैंने नहीं की। और बेडशीट वगैरह भी कर दूँगी ठीक। तो यहाँ प्रियांश बैठ के जो है उसने तो खेल किया हुआ थे। और इस तरीके से जब हम फेस कवर कर कर जो है हाउस में घर में काम करते हैं कि कहते हैं कि टैनिंग वगैरह होती है, तो इस तरीके से ना तो हमारी धूल मिट्टी जाती है और ना ही जो सन की जो रोशनी होती है, जो किरणें होती हैं, वो भी नुकसान नहीं दे पाती। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फेस को कवर कर कर अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने का। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया लगा। मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया था कि आप जो है ये वाला चैलेंज करें, तो मैंने कहा चलो, उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने जो कहा है तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैं उस वाले रूम को करके आ गई हूँ सेट, और अब आ चुकी हूँ मैं गेस्ट रूम में। तो यहाँ पे जो है फटाफट बेडशीट वगैरह कर दूँगी ठीक, और इसके बाद जो है सोफ़ा वगैरह जो है उनको भी कर दूँगी ठीक। के आ गई हूँ मैं सेट, और इसके बाद आ चुकी हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं दही जो है बिलने के लिए रख दिया है कि ताकि जो इसमें से मक्खन निकल के आ जाए। और गैस पर जो है थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि गर्मियों में तो डलता है ठंडा पानी, और सर्दियों में जो है थोड़ा सा बोलते हैं न्यूक्लोम वाटर, यानी जो हल्का सा गर्म होता है वो डलता है, क्योंकि मक्खन निकलने में प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि ठंडियाँ स्टार्ट हो गई है। तो मैंने काउंटर टॉप वगैरह कर दिया है क्लीन, और इसके बाद जो है मैंने फ्रिज पर जो है डस्टिंग अपना कर देती हूँ स्टार्ट। जो क्लीन फ्रिज के ऊपर जो मैंने डस्टिंग कर दी, और यहाँ कुछ टैबलेट रखी थी जो कि हस्बैंड ने ली थी और उसके बाद वहीं पर छोड़ दी, वो मैंने उठाकर डब्बे में रख दिए। और जो है अब मैं कर लेती हूँ फटाफट से जो अपने बर्तन क्लीन, क्योंकि थोड़े से जो चाय का ब्रेकफास्ट के बर्तन थे उनको कर लूँगी फटाफट से क्लीन। और इसके बाद फिर जो मैं सारे में पोछा वगैरह लगाऊंगी। फटाफट से बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। और इसके बाद मेरे कपड़े भी धुले रखे हैं, क्योंकि मैंने जो अभी तक सुखाए नहीं हैं, तो उनको भी जो है बाहर कपड़ों को भी सुखा दूँगी। तो मशीन तो मैंने सुबह लगा ही दी थी। तो ये है कि अब धूप भी निकल रही है, और फिर मौसम का ऐसे ही आगे जो है प्रॉब्लम होने लगेगी। मौसम में भी इतनी हल्की फुल्की सर्दी स्टार्ट हो गई, और हमारे यहाँ पर तो खासकर हो गई है। स्वेटर वगैरह जो है पहन रहे हैं, सब शूज़ वगैरह पहन रहे हैं। और गांव में जब बोलते हैं कि खुला एरिया होता है तो वहाँ पर जो सर्दियाँ ज़्यादा लगती है। तो मेरे बर्तन जो है सारे हो चुके हैं क्लीन, और प्रियांश को मैंने भेज दिया है बाहर दादाजी के साथ में। और अब जो है मैं फटाफट से जाकर जो है पहले सुखा लूँगी अपने कपड़े। उनको डालने के बाद में कपड़े जो है मैंने धुल के जो है बाहर चारपाई पर डाल दिए थे, कि ये है कि थोड़ी सी हवा लगती रहेगी। अब इनको जो है फटाफट से फैला देती हूँ सारे कपड़े। और ड्रेस वगैरह, आज तो बच्चे जो है वाइट ड्रेस पहन के गए, हाउस ड्रेस यानी, तो दूसरे वाली ड्रेस मैंने उनकी धुल दिए, और उनकी विंटर ड्रेस भी निकाल दी है, क्योंकि स्कूल में सुबह सुबह जो है वैसे भी सर्दी का टाइम होता है, तो दोनों ही अपनी विंटर ड्रेस पहनकर गए हैं।
तो सबने ही मतलब कि सभी जो है स्वेटर वगैरह पहन रहे हैं, तो जो छोटे छोटे कपड़े होंगे जो मैं जो है सुखा नहीं पाऊँगी उनको जो है मैं चारपाई पर भी सॉक्स वगैरह जो हो गई और छोटे जो फिर उनको चारपाई पे फैला दूँगी। बाकी सबको जो है जो मैंने तार बांधा हुआ है इन पर सुखाऊंगी। एक तार पे तो बच्चों के कपड़े सुखाऊंगी और दूसरे वाले पे जो है बड़ों के कपड़े सुखाऊंगी। तो यहाँ पापा जी के लिए भी कल जो है स्वेटर वगैरह जो है मैंने गर्म इनर वगैरह जो अंदर के होते हैं और चादर वगैरह जो है वो भी जो उनकी धुल दी है, क्योंकि उन्होंने आज चेंज कर ली है और काफ़ी दिन से जो वो चादर ओढ़ रहे थे, तो 2-3 दिन हो गए। लेकिन ये है कि गंदी तो हुई, गंदी ना हो उनचो, पर ये मन नहीं मानता है तो मैं 2 दिन में तीसरे दिन जो है धुल देती हूँ। और सर्दियों में तो वैसे भी आजकल जो है जल्दी लगाना पड़ता है कपड़ों को जो है मशीन में, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ कपड़े जो हैं ये कुछ तो मशीन में मैंने ड्रेन कर दिए थे। ये कुछ कपड़े हैं कि जो मैंने पानी में वॉश कर दिए थे, लेकिन ये कि लाइट चली गई आज थोड़ी सी जल्दी चली गई, तो उससे ये ड्रेन नहीं हो पाए। तो मैंने जो है पानी में निकाल कर जो बाथरूम का जो ड्रेन नल होता है उस पर डाल दिए, तो उससे ये इनके सारा पानी जो है निचड़ गया है। अब इनको जो मैं बाहर डाल दूँगी, क्या धूप बहुत तेज़ है तो सब कपड़े सूख जाएंगे जब तक जो है। और मुझे अंदर का मैंने क्लीनिंग वगैरह पोछा वगैरह कर लिया है, तो सिर्फ लास्ट काम ये पोछा का ही, ये कपड़े सुखाने का ही है। और इसके बाद जो है मैं फिर अंदर अपना नहाना धुलना कर लूँगी, क्योंकि और फिर मेरे भी जो है पैर में बोलते नहीं अचानक से जो है चोट लग गई है। तो ये है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पैर में जो है गिर गई मैं, स्लिप हो गई और उससे जो है चोट लग गई है। तो दर्द तो है लेकिन मैंने मेडिसिन वगैरह ले लिया है। तो मैं फटाफट कपड़े सुखा के चलती हूँ अंदर और बाकी का जो अंदर का काम है वो देख लेती हूँ। आई होप आपको ये चैलेंज अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भी जो कोई चैलेंज हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। और इसी के साथ मैं करूँगी ब्लॉग का एंड। मिलूंगी नई ब्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।